नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। इंसान का अटल विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कहा गया है, पराधीन सपने हो सुख नाही, अर्थात दूसरों के सहारे रहने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। अपनी क्षमता पहचानो, ऐसी ही कहानी आज आपकी सेवा में लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्यारा सा कमेंट करने पर हम अपनी अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लेंगे। सुनिए मित्रों, एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी के छक्के छूट गए और वह डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी जो बहुत कमजोर थी। उसे न जाने कितने दिन से भोजन नहीं मिला। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ, मुझे इसको देखना चाहिए। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी बड़े आराम से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वेसर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2 से 3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही मेरे लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालात खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना